और चलिए अब रुक कर लेते हैं खबरा तहसील रिकॉर्ड। सबसे पहले नजर डालेंगे जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। बिंदाका पुलिस थाने के सीआई भजनलाल के निर्देशन में ऑपरेशन आग के तहत अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया गया। इसमें 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। जयपुर के बालेसर सीएचसी ने बनाई प्रदेश में अलग पहचान। हाई रिस्क वाली सर्वाधिक प्रसूताओं को पहचान कर इलाज देने में सीएचसी रहा अव्वल। पीएम सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सीएचसी को सम्मानित किया गया। मिशन निदेशक एनएचएम जितेंद्र सोनी ने सीएचसी प्रभारी डॉक्टर राजेंद्र गर्ग को सम्मानित किया। बांसवाड़ा प्रतापपुर गढ़ी में नगरपालिका भवन तक पीडब्ल्यूडी विभाग से पारित सीसी सड़क का शिलान्यास किया गया। भाजपा नगर अध्यक्ष सुनील आचार्य और उप चेयरमैन हिमांशु मेहता भाजपा के समस्त पार्षदों और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में हुआ। सड़क के बनने की उम्मीद से नगर वासियों में राहत की सांस ली गई। जयपुर ग्रामीण जिले के जमवारामगढ़ विधायक महेंद्र पाल मीणा ने हरी झंडी दिखाकर 2 मोबाइल वेटरनरी वैनों का रवाना किया। पशु चिकित्सालय जमवारामगढ़ में हुआ कार्यक्रमों का आयोजन। जयपुर ग्रामीण जिला जमवारामगढ़ के खवारानी जी गांव में गणेश जी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा 3 दिवसीय समारोह का आयोजन हुआ, जहां गणेश जी की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा को लेकर महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली और कलश यात्रा में सैकड़ों महिलाएं शामिल रहीं। गोने रोड लुनियावास श्री बाबा बालनाथ आश्रम में 3 मार्च से 8 मार्च तक 108 कुंडीय रुद्र महामृत्युंजय यज्ञ का आयोजन किया गया। महायज्ञ को लेकर यज्ञशाला बनकर तैयार है और भी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। जयपुर ग्रामीण जिले के जमवारामगढ़ में कांग्रेस देहात जिला अध्यक्ष गोपाल मीणा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली। जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र चुनाव को लेकर एक्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं जिला अध्यक्ष गोपाल मीणा। जयपुर के सांगानेर तिलक नगर में फागोत्सव में राधा कृष्ण की झांकी सजाई गई। गणेश वंदना के साथ में होली की धमाल देखने को मिली। पार्षद गिरिराज शर्मा और रामअवतार जांगड़ ने महाआरती की। दूसरा सांसद जसकौर मीणा ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर दिशा की बैठक ली। सांसद के अपने कार्यकाल की ये आखिरी बैठक थी। सांसद ने केंद्र सरकार से संचालित योजनाओं की समीक्षा की। जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता का रेणी का दौरा, सरकारी कार्यालयों एवं विकास कार्यों का निरीक्षण किया गया। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। राजकीय महाविद्यालय सांगानेर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कई बार महाविद्यालय प्रशासन को 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया, लेकिन ज्ञापन पर महाविद्यालय प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। पर आज धरना देकर प्रदर्शन किया गया। और चलिए अब रुक करेंगे सीकर संभाग की तहसील की खबरों का। सीकर के अजीतगढ़ में चौपलाटा वीडियो आत्महत्या का मामले में पुलिस को एक और सफलता मिली है। मुख्य आरोपी पूर्व सरपंच तमिलनाडु से गिरफ्तार। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में इंद्रपुरा बस स्टैंड पर दुकानदार के रंगदारी नहीं देने पर स्कॉर्पियो चालक ने दुकानदार को स्कॉर्पियो से टक्कर मार दी। घायल दुकानदार के पैरों में चोट आई है। वारदात के बाद स्कॉर्पियो सवार बदमाश मौके से फरार हो गए। सीएमएचओ डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर ने बगड़ में 104 जननी एक्सप्रेस और बीड़ में रास्ते में 108 एम्बुलेंस का औचक निरीक्षण किया। बगड़ 104 जननी एक्सप्रेस के निरीक्षण में देखने को मिला। और चलिए अब रुक कर लेते हैं जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों का। फलौदी में निःशुल्क महिला सिलाई प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। प्रथम बैच में 14 महिलाओं और किशोरियों ने सिलाई का प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस अवसर पर सभी परीक्षार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। जैसलमेर के लाठी में चारे से भरी पिकअप से टकराकर पलटी क्रेटा कार। हादसे में क्रेटा कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। कार में सवार पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल पति पत्नी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूचना पर लाठी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और अब पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे हैं फलसून। बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। राजकीय सीएचसी में आदर्श वार्ड का उद्घाटन किया। राजपूत सेवा सदन में लोगों की समस्याओं को सुना। जोधपुर में असहायों की मदद के लिए अपना घर आश्रम, जरूरतमंदों के लिए रहने खाने की व्यवस्थाएं, मनपसंद चीज के लिए लोग ठाकुर जी को लिखते हैं चिट्ठी।
भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर चौकी का नाम विश्वनाथ। सरहद पर तैनात जवान बॉर्डर पर समाधि पर चढ़ाते हैं जल। 18 दिसंबर 1971 को ऐसी एक टुकड़ी का नेतृत्व वीएन मेहता कर रहे थे। उड़ान को डीम्ड फॉरेस्ट घोषित करने का विरोध, जिले भर में ग्रामीणों ने उप वन संरक्षक और जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। उड़ान भूमि को वन विभाग भूमि घोषित करने पर विरोध, देशी उपखंड मुख्यालय पर ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। और चलिए अब नजर डालेंगे बीकानेर संभाग की तहसील की खबरों पर। श्रीकरणपुर एसडीएम शिवराम ने गांव अरण्य में राजकीय विद्यालय पटवार मंडल सीएचसी का औचक निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने मूवमेंट रजिस्टर, हाजिरी रजिस्टर में विवरण पर स्टाफ से चर्चा की। हनुमानगढ़ के धूलीपाल सरपंच महावीर मुंड का शव संदिग्ध हालत में नहर में मिला। सरपंच महावीर मुंड कल शाम से लापता थे। रात को सरपंच की कार नहर के पास मिली। डिडवाना में अस्तित्व की जंग लड़ रही ऐतिहासिक बांगड़ नहर। 84 साल पुरानी बांगड़ नहर हो रही है जमींदोज। बढ़ते शहरीकरण से नहर के अस्तित्व पर संकट बढ़ रहा है। दशकों पहले तक 20 गांवों की प्यास बुझाती थी ये नहर को किया जाए संरक्षण तो वर्षा जल को किया जा सकता है संरक्षित। डिडवाना में परिवहन विभाग ने एचएसआरपी को लेकर निकाला है आदेश। 1 अप्रैल 2019 से पूर्वी पंजीकृत पुराने वाहनों पर लगेंगे एचएसआरपी नंबर प्लेट। विभाग ने नंबर प्लेट लगाने की वाहन मालिक के लिए तय की सीमा। चिन्हित डीलर और विभाग की साइट पर पंजीकरण करवाकर प्लेट लगवा सकेंगे। नागौर की साइबर थाना पुलिस ने 18 लाख की ठगी के मामले में दूसरा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ऑनलाइन जॉब और अधिक मुनाफे का लालच देकर ठगी की गई थी। आरोपी धर्मेंद्र सांखला को जोधपुर से गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। नागौर की खिमसर थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ की कार्रवाई। पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। तस्करों के कब्जे से 6.46 ग्राम एमडीएम और 1520 रुपए की नकदी बरामद की है। फिलहाल पुलिस तस्कर से पूछताछ कर रही है। राजस्थान बोर्ड की 10वीं परीक्षाओं को लेकर नागौर जिले में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसके लिए 10वीं बोर्ड के पेपर नागौर पहुंच चुके हैं, जिन्हें स्ट्रांग रूम में रखवाया गया। टोंक के एसपी संजीव नैन कोतवाली थाने का औचक निरीक्षण उनके द्वारा किया गया। एसपी ने रिकॉर्ड रूम, कंप्यूटर रूम समेत थाने का निरीक्षण कर सीओ सिटी से जानकारी ली। पुलिस अधिकारियों और जवानों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। सीओ सिटी साले मोहम्मद और थानाधिकारी भंवरलाल वैष्णव मौजूद रहे। रूपनगढ़ तहसील प्रशासन ने चारागाह भूमि में अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई की। मोखमपुरा में लगभग 15 बीघा चारागाह भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई गई है। पुलिस की मौजूदगी में हुई कार्रवाई। रूपनगढ़ पुलिस थाने में तैनात एएसआई महादेव प्रसाद चौहान का ट्रांसफर ब्यावर जिले में हो जाने पर 1 मार्च को थाना परिसर में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। विदाई समारोह में एएसआई महादेव प्रसाद का थाना प्रभारी भंवर सिंह राव सहित स्टाफ पुलिसकर्मियों ने माला और साफा पहनाकर स्वागत कर सम्मानित किया। डिडवाना में जिले के शहीद और सेवा के दौरान मृत सैनिकों के आश्रितों को नियुक्तियां दी गई। जिला कलेक्टर बाल मुकुंद असावर ने 3 आश्रितों को आज नियुक्ति पत्र सौंपे। लाडनू में तहसीलदार डॉक्टर सुरेंद्र भास्कर ने पेश की अनूठी पहल। अपने अधीनस्थ पटवारी के रिटायरमेंट पर स्वयं गाड़ी चलाकर उन्हें घर तक विदाई दी गई। भास्कर की अनूठी पहल चर्चा का विषय बनी। भारत सरकार के आवास और शहरी विभाग ने जल संरक्षण के लिए विभिन्न श्रेणियों हेतु पुरस्कारों की घोषणा की। घोषित पुरस्कारों में ब्यावर नगर परिषद को सचिव श्रेणी में पुरस्कार देने की घोषणा की गई। ब्यावर के देवगढ़ ताल लसानी निवासी एक 19 वर्षीय युवती अज्ञात कारणों के चलते घर में फांसी का फंदा उसके द्वारा लगा लिया गया। घटना की जानकारी के बाद परिजनों ने उसे फंदे से नीचे उतरवाकर देवगढ़ स्थित अस्पताल पहुंचाया। ब्यावर शहर के मेवाड़ी गेट क्षेत्र में ट्यूशन से घर जा रही एक लड़की के साथ मनचलियों के द्वारा छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया। लड़की के परिजनों ने मनचलों के खिलाफ सिटी थाने में लिखित शिकायत दी। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मनचले के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। ब्यावर में श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के द्वारा
ढाबा, चाय की होटल एवं महिलाओं को सिलाई मशीन आदि का वितरण किया गया। महावीर इंटरनेशनल डायमंड के तत्वाधान में वितरण कार्यक्रम हुआ। ब्यावर शहर के अजमेरी गेट स्थित रामद्वारे में शुक्रवार को यशोदा जन्म जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई और इस मौके पर रामद्वारा में धर्म सभा का आयोजन किया गया। नागौर के मुंडवा में शहर में विद्या भारती विद्यालय द्वारा संचालित शारदा बाल निकेतन माध्यमिक विद्यालय में अभिभावक सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय में अध्ययन करने वाले भाइयों और बहनों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। 29 फरवरी से शुरू हुई बोर्ड परीक्षा के तहत शहर के राजकीय पटेल उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थित परीक्षा केंद्र पर शुक्रवार को केवल एक परीक्षार्थी के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया। केंद्र पर केवल एक परीक्षार्थी के लिए परीक्षा की व्यवस्था की गई। नागौर के मुंडवा में गाय की टक्कर के बाद गिरे बाइक सवार को बचाने के चक्कर में एक ट्रक पलट गया। सूचना पर पहुंचे 108 ने घायलों को राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। डिडवाना में भी आज पश्चिम विक्षोभ के चलते मौसम में बदलाव देखने को मिला। आसमान में अलसुबह से ही हल्के बादलों की आवाजाही जारी रही। वहीं सुबह से ही लगातार तेज हवाओं का दौर भी जारी रहा। और चलिए अब रुक करेंगे कोटा संभाग की तहसील की खबरों का। झालावाड़ की एक ज्वेलरी शॉप पर छापा मारने पहुंची भारतीय मानक ब्यूरो की टीम को उस समय मैदान छोड़कर भागना पड़ा जब व्यापार संघ के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर टीम को दुकान से बाहर निकाल दिया। टीम के सदस्यों से तल्ख जुबान में बात करते हुए उनसे निकल जाने को कहा गया और उसके बाद टीम के अधिकारी मौके से भाग छूटे। कोटा की बोरखेड़ा थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया और तस्कर के कब्जे से 9 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। तस्करी की वारदात में प्रयुक्त एक स्कूटी भी जब्त की गई और फिलहाल पुलिस तस्करों से पूछताछ कर रही है। झालावाड़ में इन दिनों हाइड्रोपोनिक खेती किसानों के लिए वरदान बनी हुई है। ये कम जगह, कम मेहनत और कम पानी से खेती की जाती है और अधिक मुनाफा देती है। कोटा के विज्ञान नगर थाना पुलिस ने 10,000 रुपए के इनामी बदमाश और हथियार बेचने वाले कुख्यात तस्कर बोला उर्फ कौशिक पंडित को मथुरा से गिरफ्तार किया। बीते दिनों पुलिस ने फायरिंग और मारपीट के प्रकरण में आरोपी होशिम सोहेल खान शाहरुख मंसूरी को गिरफ्तार किया था। बकानी थाना क्षेत्र के मोड़ी गांव में फसल में पानी पिलाने के दौरान पैर फिसलकर कुएं में गिरने से युवती की मौत हो गई। सूचना मिलते ही खेत पर पहुंचकर युवती को कुएं से बाहर निकालकर बकानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। झालावाड़ जिले की रायपुर तहसील क्षेत्र में सालरी गांव में विद्युत करंट से युवक की मौत हो गई है। युवक देवेंद्र सिंह घर पर विद्युत कार्य करते समय करंट की चपेट में आ गया था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। बूंदी बारा जिले के लकड़ाई राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में 26 जनवरी को सरस्वती की पूजा न करने का मामला सामने आया। मामले को लेकर स्थानीय विद्यालय के 2 अध्यापकों और ग्राम वासियों ने मिलकर हेमलता बैरवा का अपमान किया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बारा जिला अस्पताल में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों ने 3 महीने से वेतन भुगतान नहीं होने से अचानक से कार्य बहिष्कार कर दिया, जिससे लगभग 2 घंटे के लिए अस्पताल की व्यवस्थाएं चरमरा गई। और चलिए अब नजर डालेंगे उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। राजसमंद के भीम में अज्ञात लोगों ने झोपड़ी में आग लगा दी। झोपड़ी के साथ ही घरेलू सामान भी जलकर खाक हो गया। पीड़ित घुमंतु परिवार अपने बीमार बच्चे का इलाज कराने गया हुआ था। पीछे से आग से झोपड़ी जलकर खाक हो गई। पीड़ित परिवार ने भीम थाने में मामला दर्ज करवाया। राजसमंद में राजस्थान आदिवासी भील समाज के बैनर तले भील समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में हुए महिलाओं पर अत्याचार के विरोध में राजसमंद में सर्व समाज जागृत महिला संस्थान द्वारा प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया और ज्ञापन के माध्यम से संस्थाओं की महिलाओं ने प्रधानमंत्री से बदमाशों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने मतदान दल कर्मियों के प्रशिक्षण का निरीक्षण किया। निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश में पूर्ण पालना के साथ सुचितापूर्वक लोकसभा चुनाव संपन्न कराने के निर्देश दिए गए।
और चलिए अब नजर डाल लेते हैं बांसवाड़ा संभाग की तहसील की खबरों पर। बांसवाड़ा के घाटोल में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पूर्व एक्टिव हुआ रसद विभाग। रसद विभाग द्वारा राशन डीलरों को आनन फानन में वितरित किए गए हैं कैरी बैग। और चलिए अब नजर डालेंगे भरतपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। धौलपुर से अपने घर लौट रहे युवक पर कुछ लोगों ने पुरानी रंजिश को लेकर फायरिंग कर दी। घायल युवक को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। धौलपुर के बाड़ी में सरमथुरा रोड पर रुंद का पूरा गांव पर देर रात सड़क हादसा हो गया, जहां सरमथुरा की ओर से आ रही एक अनियंत्रित कार ने बाइक सवार ग्रामीण को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। धौलपुर के निहालगंज थाना क्षेत्र में इमली वाली गली मोहल्ले में एक कबाड़ी को चोर समझकर लोगों ने पीट डाला, जिससे कबाड़ी वाला घायल हो गया। और मामले की जानकारी के बाद निहालगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। करौली में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 15,000 के नामे बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। खोकापुरा नादनपुरा का निवासी है बदमाश बनवारी गुजर। वन विभाग कार्मिकों से मारपीट डकैती के मामले में 15 साल से बदमाश फरार चल रहा था। पुलिस टीम ने बदमाश को बिरहता मोड़ इलाके से दबोचा। सेपो में उपखंड अधिकारी डॉक्टर साधना शर्मा पदभार ग्रहण करते ही एक्शन में दिखी। पदभार ग्रहण करने के दूसरे ही दिन क्षेत्र की चिकित्सा व्यवस्थाओं को लेकर सख्त देखी गई। एसडीएम ने सीएचसी का आकस्मिक निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर श्रुति भारद्वाज ने नगर पालिका और एसडीएम कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर श्रुति भारद्वाज ने व्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जताई। करौली में जिला मुख्यालय पर नवनिर्मित फल सब्जी मंडी यार्ड का लोकार्पण किया गया। विधायक दर्शन सिंह गुर्जर, पूर्व विधायक रोहिणी कुमार ने फीता काटकर और शिला पट्टिका का अनावरण कर किया। और सुरेश के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।